तो गाइस हमारे पास में है 3 बेहतरीन से स्मार्टफोन, जहां पे Realme 15 Pro, Poco F7, iQOO Neo 10। हालांकि पोको की भी फोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना एक कैमरा टेस्ट किया जाए इन तीनों ही स्मार्टफोन का, देखा जाए कि आखिरकार Realme का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना वो कैसा परफॉर्म करता है इनके अगेंस्ट में। और मोर इवन जो यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है Realme का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से एक फुल डिटेल कैमरा टेस्ट लेकर के आए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, देखो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, यहाँ पे ना फ्रंट में भी Realme के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, तो उसमें भी हम लोग चेकआउट जो करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट सेल्फी की वीडियो ही चेकआउट करते हैं, उसके बाद फोटोज, उसके बाद बैक कैमरा की वीडियोस। चलो इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये है Realme का फ्रंट सेल्फी कैमरा 4K 60 FPS में। थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन भी अगर आपको मैं चेक करा दूँ तो आप देखिएगा, ये हो यहाँ पे 4K 60 FPS पे ऐसा है। हालांकि 4K 30 FPS पे आपको यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिल जाता है, तो उसमें आपको और ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इसके अंदर देखते हैं पोर्ट्रेट का भी वीडियो मिलता है कि नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट का भी एक ऑप्शन आता है। सो गाइस यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड तो मिलता ही है, साथ ही में एक पोर्ट्रेट वीडियो भी मिलता है। तो पोर्ट्रेट में भी आपके सामने है रिजल्ट कि भाई कैसा आ रहा है। देखो भाई कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में भी ब्लर वगैरह आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। ये 1080p 30 FPS पे ही आता है, बाकी और किसी में नहीं। हाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये है पोको का पोको F7। आप पीछे देखें थोड़ा सा एक्सपोजर लेवल कैसा ये मेंटेन कर पा रहा है। और यहाँ पे 1080p 60 FPS का ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है, तो उसमें कैसा रख रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेबिलिटी है कि नहीं है। 1080p 60 FPS, लेकिन देखते हैं कि देखो भाई इसमें 4K का तो ऑप्शन नहीं है। ये चेकआउट करते हैं कि इसके अंदर ये बैकग्राउंड ब्लर वाला पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है ये पोको में भी, और इसमें ब्यूटी मोड, एक बुके मोड वगैरह भी आता है। तो ये बैकग्राउंड ब्लर करके भी आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। लेकिन आप देख लो थोड़ा सा एच स्मूदर है कि नहीं है। साथ ही में थोड़ा सा स्किन मेरी ज़्यादा ब्राइटर कर दी है इसने। अब और इसके साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पे इसके अंदर 1080p 30 FPS पे यही है। ठीक है, तो चलो ये सब तो चीज़ें हैं। एक बार देखते हैं कि iQOO में क्या सीन मिलता है। तो गाइज़ ये है 4K 60 FPS, और इसके अंदर आप देख लो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का इशू है कि नहीं। इससे पहले वाली वीडियोस में थोड़ा बहुत था, लेकिन हाँ इसमें भी जो स्टेडीनेस है ना वो इसके 4K 30 FPS पे आती है। पर अभी के लिए आप देख लो भाई कैसा एक्सपोजर लेवल मेंटेन कर रहे हैं और थोड़ा सा वॉक वगैरह कर रहे हैं, तो कैसा ये रख रहा है। 4K 60 FPS का ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली गुड। अब इसमें काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई पोर्ट्रेट का ऑप्शन कैसा आ रहा है इसमें, वो भी ज़रा दिखा दो। तो चलो, और हाँ इन तीनों ही फ़ोन को साइड बाय साइड रख करके भी हम आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट जो करिए। लेकिन मैं आपको जरा पोर्ट्रेट वाली वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस इसमें डिफरेंट यहाँ पे मोड्स तो आ जाते हैं, पर बैकग्राउंड ब्लर करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं है। हालांकि 1080p 30 FPS ही है, तो इसमें कोई पोर्ट्रेट वाला वीडियो का ऑप्शन तो मुझे फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज़ है। अभी हम लोग चलते तीनों ही फ़ोन को एक साथ भी लगाते हैं, और उसमें नाइट वाला भी शॉट दिखाऊंगा आपको, देखिएगा नाइट में कैसी परफॉर्मेंस आती है उसमें। सो गाइस ये तीनों ही स्मार्टफोन साइड बाय साइड आपके सामने हैं। अब आप मुझे बताइए कि तीनों में से किसकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि Realme और iQOO 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे पोको 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन आप देख लो भाई यहाँ पे कैसी स्टेबलाइजेशन है, कैसी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हालांकि अगर आप लोग बोलते हो तो मैं तीनों में ही ब्लर मोड भी दिखा दूँ। तीनों में तो आता नहीं है, केवल पोको और इसमें ही आता है, तो मैं उसका क्या ही बताऊँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं नाइट की फ़ोटोज़ में, नाइट की वीडियोज़ में। देखिए भाई यहाँ पे 4K 60 FPS आपको iQOO और Realme मिल रहा है, और पोको यहाँ पे 1080p कर रहा है। लेकिन देखो पीछे जो लाइट आ रही है ना, उसको कितना बेहतर तरीके से कौन सा फ़ोन मैनेज कर पा रहा है ये आपके सामने है। साथ ही में देखो लाइट काफ़ी ज़्यादा लो है, लेकिन फिर भी ये जो लाइट है ना थोड़ा सा फिगर करती है। पीछे की तरफ लाइट को मैं शेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्लियर या ग्लेयर आ रही है या नहीं आ रही है। और ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताएं यहाँ पे किसकी वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आ रही है, यहाँ पे Realme, iQOO या पोको। और साथ में देखो इसके बाद फ़ोटोज़ भी दिखानी है आपको। फ़ोटोज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इन तीनों ही फ़ोनों में। तो देखो बैक कैमरा और फ्रंट वाली कैमरा दोनों की फ़ोटोज़ को मैं आपको दिखाता हूँ, और आपको डिफरेंस भी एक एक चुन चुन के बताएंगे। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे भाई देखो फ्रंट सेल्फी में तो आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ पे Realme थोड़ी सी बेटर फोटोज ही कैप्चर करता हुआ नजर आता है। देखो पोको F7 तो आपसे पीछे है, लेकिन iQOO Neo 10 से भी मैंने देखा है कि Realme में थोड़ी सी फोटो ज्यादा बेटर आती है। हालांकि कभी कभी थोड़ी सी सैचुरेटेड लगती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स में मैंने देखा है कि यहाँ पे ज्यादा बेटर स्किन टोन भी मेंटेन करता है Realme। मोर इवन इंडोर की भी फोटोज में अगर आप देखेंगे तो डिटेल भी ज्यादा देखने को मिलती है Realme की फोन्स में, इवन नाइट की भी फोटोज में। खासकर जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, वो डिटेल एक्चुअल में प्रिजर्व करता है नाइट में भी। साथ में अगर हम कलर्स की भी बात कर लें या फिर HDR की भी बात कर लें, तो उसमें भी यहाँ पे Realme ठीक ठाक काम करता है। मोर इवन देखो यहाँ पे पोको, मैं सबसे यही बोलूंगा भाई, देखो यहाँ पे iQOO
सेकंड नंबर पे फ्रंट सेल्फी कैमरा में, फर्स्ट पे रियलमी, तीसरे पे पोको। लेकिन बैक कैमरा में देखो भाई यहाँ पे रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे क्या। तो भाई देखो सबसे पहले तो मैंने डायरेक्ट सनलाइट वाली फोटो जो खींची थी ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा रेडिश जो है ना पोको था। उसके बाद IQ और रियलमी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे। इवन HDR का मैनेजमेंट में भी सबसे ज्यादा बेहतरीन यहाँ मैनेज यहाँ पे रियलमी ही कर रहा था, स्किन टोन को भी। साथ ही में देखो यहाँ पे बैक में एक एक्स्ट्रा MM का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है IQ में, यहाँ पे 1.5x का भी ऑप्शन मिलता है। हालांकि रियलमी और पोको केवल 1x और 2x का ही ऑप्शन लेकर के आते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यही भाई मेन डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए भाई HDR का मैनेजमेंट कितना बेहतरीन तरीके से रियलमी ने मेंटेन करके रखा है। सबसे खराब यहाँ पे पोको का ही आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इवन देखिए पोको ने बहुत ज्यादा डार्कर भी कर दिया। एंड इवन गाइस यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड फोटोज है ना, वो भाई सबसे ज्यादा प्रॉपर डिटेल के साथ में रियलमी लेकर के आ रहा है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। ना सिर्फ डिटेल बल्कि कलर की जो एक्यूरेसी है ना, वो भी इवन काफी ज्यादा अच्छी मेंटेन करता है। अगर आपको अल्ट्रा वाइड में वीडियोस वगैरह लेनी है तो भैया रियलमी से बेटर कोई भी फोन नहीं यार होगा, बिकॉज यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी 4K का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। एंड इवन यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखाऊंगा ना कुछ फोटोज में, जहाँ पे ये देखिए, ये अल्ट्रा वाइड में डिटेल को देखिए भाई कितनी ज्यादा मेंटेन करके रखता है रियलमी कंपैरेटिवली बाकी दोनों फोन से। जहाँ पे कभी कभी वो दोनों फोन यहाँ, इवन IQ भी कभी कभी यहाँ पे काफी डार्कर रखता है स्क्रीन टोन को अल्ट्रा वाइड में, लेकिन यहाँ पे रियलमी उसमें मेंटेन रखता है। और इंडोर की फोटोज में देखिए आपको मेन डिफरेंसेस समझ में आएंगे, खासकर जो आसपास की जो लाइटनिंग है ना, उसको भी मेंटेन करने में भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी आप देखिए रियलमी में कुछ डिफरेंट मोड्स भी आते हैं। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई किसकी वीडियोस फोटो ज्यादा बेटर है, तो मैं बोलूंगा रियलमी और IQ में एक टाइप का मानूंगा। और यहाँ पोको सबसे ज्यादा यहाँ पे खराब परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सा डार्कर रखता है, तो इसी की ना वजह से। हालांकि रियलमी में एक एडवांटेज है, जो इनका अल्ट्रा वाइड सेंसर है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो इस वजह से ज्यादा बेटर डिटेल आती है। जहां पे अगर आप यहाँ पे लैंडस्केप में कोई भी वीडियोस वगैरह या फोटोज वगैरह लेंगे तो उसमें और ज्यादा बेहतर ये रखेगा कंपैरेटिवली। तो यही था नाइट की भी फोटोज में भाई कुछ ऐसा ही सिमिलर सा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो दिस वाज इट। अब चलते हैं हम लोग बैक वाले वीडियोस में। बैक वाले वीडियोस में दिखाता हूं कि बैक वाले वीडियोस में कैसे परफॉर्म करते हैं ये तीनों के तीनों स्मार्टफोन। तो चलिए चलते हैं उसी तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है तीनों ही कैमरा एक साथ में। और बैक कैमरा में आपको पता ही है कि भाई रियलमी के अंदर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आता है। फिलहाल उसकी मैं चेक मैं करवाऊंगा, पर अभी ये जो वीडियो टेस्ट हो रही है 4K 60 FPS पे ही हो रही है। तो एक बार कैमरामैन से बोलूंगा कि भाई आ जाओ इधर, थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके दिखाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रोशनी पे आते हैं तो स्किन टोन कैसी है। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर लेवल को तो नहीं आना बढ़ाया रही है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ में मैं अपने आप को अगर हटा दूँ, देखता हूँ, देखो यहाँ पे आप अगर रियलमी में देखें तो यहाँ अल्ट्रा वाइड में भी 4K 60 FPS में शूट करते करते शिफ्ट हो सकते हैं क्या? भाई अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन आ रहा है, पर शिफ्ट होने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? 2x में जा पा रहा हूँ, 0.6x में जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ओके, तो अभी क्या करने का, अभी करने का ये एक बार पॉज करता हूँ, उसके बाद अल्ट्रा वाइड में जाता हूँ। पॉज करने के बाद में हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में रियलमी के अंदर। और इसमें देखो अल्ट्रा वाइड में जाने के बाद में ना कोई जूम इन का ऑप्शन नहीं आता है। अल्ट्रा वाइड में आप केवल अल्ट्रा वाइड में ही शूट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे डिटेल वगैरह रख रहा है। ये हर एक चीज़ की आपको रियलमी में क्लियर समझ में आ रहा है। और देखो बाकी दोनों तो 4K में अल्ट्रा वाइड में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से आ जाता हूँ मैं नॉर्मल में। हाँ, इसी के साथ में इनके अंदर पोर्ट्रेट मोड किसी में मिलता है, किसी में नहीं। तो पोर्ट्रेट मोड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी तो नॉर्मल 4K 60 FPS में नॉर्मल सेंसर में दिखाता हूँ पोर्ट्रेट वाला मोड। हाँ, तो भाई यहाँ पे हम लोग दो फोन हैं ऐसे जिसके अंदर हम लोग अल्ट्रा वाइड में पोर्ट्रेट मोड में आए हैं। दोनों के दोनों 1080p 30 FPS पे आ चुके हैं। लेकिन IQ के अंदर ना स्मूथ या ब्यूटी मोड आता है, वही मेरे चेहरे को बहुत ज़्यादा स्मूदन अप कर रहा होगा। बट अगेन अभी देख लो भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ। कैमरामैन से भी बोलूँगा थोड़ा सा वॉक करके दिखाएं यहाँ पे एजेस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं रियलमी और पोको। साथ ही साथ में हम लोग थोड़ा सा और इधर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी हमें देखनी है 4K 60 FPS में भी। तो 4K 60 FPS में मैं चेंज करता हूँ और उसमें फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि 4K 60 FPS में क्या स्टेबिलिटी रहती है। थोड़ा सा आउटडोर में नॉइजेज आएंगी तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 4K 60 FPS में चेंज करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं 4K 60 FPS में। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी वॉक करते हुए। तो स्टेबिलिटी के नाम पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है। बहुत डिटेल में हम लोग भाई वीडियो टेस्ट भी करते हैं और कैमरा का फोटो वगैरह टेस्ट भी करते हैं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक नहीं किया अभी तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैं चल रहा हूँ सीधे नाइट में आपको लेकर के चलने के लिए। तो चलिए 1 2 3 जंप। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई कैसी आ रही है। देखो लाइट काफ़ी ज़्यादा लो है। साथ में पीछे की तरफ थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, पीछे की तरफ यहाँ पे लाइट वगैरह आ रही है। उसको मैनेज कौन या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कैमरा में से थोड़ा सा चेक करने के लिए दोनों ही फ़ोन बराबर से देखो मैं करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। एक सेकेंड तो चलो नहीं आया तो, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड
फिर भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई दोनों में से कौन भाई पीछे की तरफ फ्लेयर दे रहा है या फिर नहीं। और साथ में अगर हम ऊपर की तरफ आ जाएं तो देखो भाई ये जो बैक वाला कैमरा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। और यहाँ पे रियलमी में एक अल्ट्रा वाइड वाला भी आता है, तो काफ़ी लोग ने मुझसे बोला था नाइट में अल्ट्रा वाइड का भी दिखाना, तो मैं शिफ्ट करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे पॉज करना पड़ेगा रियलमी को, उसके बाद ही शिफ्ट यार होगा। हालांकि वो भी 4K 60 FPS ही होगा। तो फिर भाई आप देख लो भाई यहाँ पे अल्ट्रा वाइड देखो ऐसा कुछ आ रहा है। हालांकि लाइट को मैनेज तो कर रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डार्कर साइड में है कंपैरेटिवली। लेकिन अगेन इसका जो प्राइमरी वाला सेंसर है वो तो एक ऑप्शन है ही है। और भाई यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसने मैनेज किया है लाइट को भी। तो ये था। अब आप मुझे बताइए इन तीनों में से किसका वीडियो सैंपल आपको ज़्यादा जो है बेटर देखने को ना मिला है, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। इंतजार करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पूरी वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब करके लाइक करना भूलना नहीं। चलो बाय।